बड़का गांव, जहां आज सिर्फ एक जनसुनवाई नहीं, लोकतंत्र, संविधान और जनता की आवाज की परीक्षा होनी थी। 20 जनवरी को प्रस्तावित गोदलपुरा अदानी कोल ब्लॉक की जनसुनवाई से पहले ही इसका इलाका पूरा सुलग उठा। स्थानीय ग्रामीण और विस्थापन विरोधी संगठन इसे काला दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर चुके। ग्रामीणों का आरोप है कि हजारों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर जनसुनवाई को जबरदस्ती और डर के माहौल में कराया जा रहा था। उनका साफ कहना था कि बंदूक और वर्दी के साए में कोई भी जनसुनवाई लोकतांत्रिक नहीं हो सकती। एक रिपोर्ट देखिए। गोदलपुरा कोल क्लब जनसुनवाई का ग्रामीणों ने किया विरोध। ग्रामीणों ने जनसुनवाई को किया काला दिवस घोषित। भारी पुलिस तैनाती से जनसुनवाई पर उठे सवाल। आंदोलनकारियों ने अडानी कोल परियोजना को अस्वीकारा। परियोजना से बढ़ेगा विस्थापन और पर्यावरण को नुकसान। जनसुनवाई स्थल पर विरोध में तोड़ी गई कुर्सियां। ग्रामीणों ने लोकतंत्र प्रक्रिया कुचलने का लगाया आरोप। ये तस्वीर है हजारीबाग के बड़का गांव की, जहां गोविंदपुरा कोल क्लब परियोजना के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। ग्रामीणों का कहना है कि 20 जनवरी को प्रस्तावित जनसुनवाई संविधान के मूल भावों के खिलाफ है। उनका आरोप है कि अडानी प्रबंधन भारी पुलिस बल के सहारे जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। विरोध कर रहे लोगों का साफ कहना है कि हजारों पुलिस के बीच ना तो वो खुलकर बोल पाएंगे और ना ही सच्चाई सामने आ पाएगी। ग्रामीणों को डर है कि इस कोल क्लब से हजारों परिवारों का विस्थापन होगा, जल स्रोत सूखेंगे, जंगल खत्म होंगे और जमीन छीन जाएगी। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि वे इस परियोजना को मरते दम तक स्वीकार नहीं करेंगे। उनके लिए ये सिर्फ जमीन का सवाल नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है। गुस्से का आलम ऐसा रहा कि विरोध के दौरान समियाना और कुर्सियां तोड़ी गई, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। अब सवाल ये है कि क्या ये जन सुनवाई वास्तव में जनता की होगी या फिर डर और दबाव में लिया गया फैसला। गोदलपुरा आज सिर्फ एक कोल ब्लॉक नहीं, बल्कि संघर्ष, सवाल और संदेह का प्रतीक बन चुका है। टीवी 45 के लिए हजारीबाग से दीपक कुमार की रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जन सुनवाई और ये बवाल, लोग कह रहे हैं कि डर के साए में, पुलिस के साए में, डर के साए में ये जन सुनवाई कैसी? आखिर क्यों इतने पुलिस की आवश्यकता क्यों पड़ी, जिससे जनता जी हम बता दें आपको कि बड़का गांव में जितने 28 से 29 कंपनियां आई हैं, सारे कंपनियां का एक ही रुतबा रहा है कि वो सबसे पहले जो गैर मजरूआ जमीन है, हम अगर ठेठ भाषा में बताएं, अगर समझाने वाली भाषा में बताएं कि आपका जमीन अगर 2 कट्ठा है और 2 कट्ठा आपका गैर मजरूआ है, जो आपके बाप दादा से, हमारे बाप दादा से जोतते आ रहे हैं, उसको गवर्नमेंट पहले रजिस्ट्री कर देती है कंपनी के नाम से। अब वो किसान समझ में आता है किसान को कि, और ऐसी कई घटना घटा है, तो किसान समझता है कि अगर ये 2 कट्ठा लिए तो मेरे पास तो बचेगा 2 ही कट्ठा जमीन, और वो भी मेरा घर हटाना ही पड़ेगा। ऐसे कई घटना हो गया। स्कूल बड़का गाँव में ऐसे कंपनी स्कूल को तोड़ के कोयला निकाल रही है, स्कूल को जगह भी नहीं दी, जिसके लिए आंदोलन हुआ। और फिर यही आंदोलन अब बड़का गांव के बादम में होने जा रहा है। अभी तो केरेडारी और बड़का गांव विस्थापित था, लेकिन अब बादम विस्थापित होने जा रहा है। बस यही रूल है वहां पे हो गया, जिसके वजह से लोग ग्रामीण पहले भी कई घटना देख चुके हैं, केरेडारी के कई गांवों में, बड़का गांव के कई गांव में। अब बादम में समस्याओं को सुनने के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया गया, लेकिन ये बवाल। जी, जन सुनवाई होने का था, पंचायत बुलाया गया, पंचायत में लोग आए, लेकिन लोगों से ज्यादा पुलिस प्रशासन वहां पहले से पैक कर दिया गया था। कई पुलिस वाले तो सादे वर्दी में ग्रामीण बन के वहां पर थे, और कंपनी लगभग कहा जाता है कि 20 लाख रुपए से ऊपर का टेंट बना के रखा था। जबकि कई बार जन सुनवाई हुआ, ऐसी परिस्थिति नहीं हुआ। इससे पहले जब जन सुनवाई हो रहे थे स्कूल में, तो स्कूल में ईंटा पत्थर चला था, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए
फिर भी कंपनी माना नहीं और फिर जन सुनवाई किया अपने तरीका से। अगर ग्रामीणों के तरीका से अगर जन सुनवाई होता तो शायद बात बन जाता और कंपनी नहीं, वहां बादम ग्रामीण में किस तरह से जन सुनवाई चाहते थे, किस तरह की जन सुनवाई? ग्रामीण का कहना था, उन्होंने 10 बिंदु पे अपना लिख के दिया था कंपनी वाले को कि हम जो जीएम लैंड में है, हमें जीएम लैंड और रैयती जमीन का बराबर पैसा मिलना चाहिए। कंपनी कहता है कि जीएम लैंड मैंने गवर्नमेंट से ले लिया, चूंकि गवर्नमेंट का लैंड रहता है, लेकिन लोगों का कहना है कि लोगों का सरकार का जमीन हो सकता है जीएम लैंड, लेकिन हम मेरे पुरखौती ये जमीन पे हम लोग का मतलब कोड़ आबाद चल रहा है, तो हम कैसे मानेंगे कि इसको ये सरकार का जमीन है। हम उसका रेंट दे रहे हैं, जीएम लैंड का भी रेंट मिलता है, जीएम लैंड का भी रसीद कटता है, 2014 में बंद हुआ है, तो उससे पहले ये लोग काफी रेंट दे चुका है। अब उसमें चाहता है कि बराबर का मिले हमको पैसे, जितना रैयती को मिले उतना ही जीएम लैंड का मिले, तभी हम विस्थापित का भी शर्त है कि हमें। जी, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस मामले में? जिस मामले में सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए, चूंकि इसलिए कि सरकार ने पहले ही 500 एकड़ जमीन को कंपनी के नाम कर दिया गया, इसलिए सरकार इसमें बोलने वाली बात सरकार कहीं नहीं, बीच में सिर्फ ग्रामीण और कंपनी को बीच में लाकर खड़ा कर दिया गया। अब कंपनी की तरफ से जिला प्रशासन के तमाम पुलिस वाले वहीं कल थे, सारे ग्रामीणों को घेरे थे, कुछ सादा ड्रेस में थे, ग्रामीण के भेष में थे, तो कुछ वर्दी में थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। जनता अपने हिसाब से करना चाहती थी, लेकिन कंपनियां अपने हिसाब से जन सुनवाई कराना चाहती थीं और इसी पर ये मामला उठा। अब देखना होगा कि जनता और कंपनियों के बीच किसकी सुनी जाती है।